welcome back to We Teach, and I hope everyone will be doing best. So, Alhamdulillah, आपके previously सारे exams बहुत अच्छे हो रहे हैं. The accuracy with our guest paper is going very good, up to 80 to 90%. So, आप ये वीडियो अच्छी तरह देखें, रिवाइज द कंटेंट्स एंड इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होएगा. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम्स इन डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ. कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उससे आप थोड़ा सा साइड पे हो. अभी आपका मेन फोकस आपके एग्ज़ाम्स होना चाहिए, बिकॉज योर एफएससी रिजल्ट मैटर्स अलॉट. आपके आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एनी वे यू गो, आपके एफएससी का रिज़ल्ट बहुत मैटर करता है. सो डोंट बी डीमोटिवेटेड अगर आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आप इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सके, बट नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में आपके पास अभी टाइम है. आप अच्छा पढ़ें एंड गिव योर बेस्ट, एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपको फल देंगे. मेनी प्रेयर्स आर विद यू गाइस. सो अच्छा पढ़ें, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कमेंट. अल्लाह हाफिज़. लेट्स गो ऑन टू द वीडियो. नो अल्लाह हाफिज़. अभी वीडियोस आपके आ जाएंगे. Figure of speech, transitional devices, phrases, clauses, types of sentences, pronouns, adjectives, adverbs, conditionals, anaphoric and cautophoric, references and elements of fiction. Then comes the subjective part, comprehension and summary, writing important topics. तो comprehension आपकी होगी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे. आपने पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनको समझना है. पहले पैराग्राफ ना पढ़िएगा, पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं. देन गो ऑन टू द पैराग्राफ, रीड इट वंस, एंड देन जब आप पढ़े होंगे अपना पैराग्राफ तो आपको याद आ रहा होगा कि नीचे ये क्वेश्चंस थे तो ये उसका आंसर है. अंडरलाइन इट, एंड जब आप अपना क्वेश्चन लिखने लगे तो उस लाइन को जो आपने अंडरलाइन किया था उसे मॉडिफाई करके आपने लिखना है. नेवर राइट एग्जैक्ट डिटो कॉपी. जैसे ऊपर लिखा हुआ है लाइन्स में, आप नीचे थोड़ी सी अमेंडमेंट ला दें कि टीचर को लगे आपने खुद से लिखे. अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. बट अगर आप ऊपर से जो लाइन्स हैं वही उठा के नीचे लिख देंगे, यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स. Lessons from the Battle of Uhud, tourism attraction in Pakistan, gender inequality and its implications, drug art and Hubble. These are the important comprehension topics which can come, and how you need to write a summary is 1/3 part of the total passage. What does 1/3 part of the total passage mean? 33%. 1/3 of the total passage. अब आपने ये कैसे करना है कि अगर आपके पास 100 words हैं, you need to count the words, and आपने अपनी summary में 33 वर्ड्स लिखने होंगे. ठीक हो गया. इस तरह वो 1/3 बनता है. अगर आपके पास जितने भी वर्ड्स होंगे उसका आपने 1/3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, उतने लफ्ज़ आपने लिखने हैं. डोंट ओवर राइट, यू वॉन्ट गेट मार्क्स. OL ओवर राइटिंग लिख के दे वॉन्ट गिव यू मार्क्स. एंड एक चीज़ याद रखनी है, आपने समरी का टाइटल लाजमी देना है. टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क्स, इट कंटेन्स 1 मार्क्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट राइटिंग टाइटल, उनके जहन में होता है, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम, द एग्ज़ाम हॉल, द टीचर्स, सो ऑल टाइम दे आर बुलिंग द स्टूडेंट्स. तो आपने 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल पेसेज लिखना. आई होप आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि आपने अगर इस तरह ना लिखा वो आपका ओवर राइटिंग लिख देंगे. एंड टाइटल आपने लाजमी लिखना है. टाइटल इज़ द टॉपिक. आपने समरी के ऊपर एक टॉपिक लिखना है. यू कैन राइट इट इन द एंड, और ऊपर आप लिखें वो ज़्यादा अपीलिंग होता है. एंड वन मोर थिंग, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप अगर समरी लिख रहे हैं, समरी की हेडिंग दें, डबल अंडरलाइन इट. नीचे ऊपर टाइटल लिखें, डबल अंडरलाइन इट. देन समरी की हेडिंग दें, समरी लिखें. 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल पैसेज हो कि जितने लफ्ज़ होंगे कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज दिएगा उसके डिवाइडेड बाई 3 आपने समरी में लिखना है, ना ज़्यादा ना कम. स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे. सच एस कॉम्प्रीहेंशन ही होता है. तो आपने वो सवाल जो होंगे उनका आंसर आपने स्टेंजा से निकालना होगा. तो ये आपके सोलिटरी रीपर, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, वंस अपॉन अ टाइम एंड इफ़, ये 4 आपके इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ऐसे राइटिंग, तो ऐसे के लिए आपके पास है प्लेजर ऑफ कॉलेज लाइफ, इन्फ्लेशन, flood crisis, energy crisis, social evil in Pakistan, role of women in society, my future career, importance. ओके, इधर तक आपके ऐसे हैं. एंड हाउ टू राइट एन ऐसे, आपने एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना होता. ऐसे हैज़ डिफरेंट पैराग्राफ्स. ऐसे स्टार्ट कैसे होता है? यू हैव अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन. देन कम्स द बॉडी, जिसमें आप at least 3 paras लिखें, and the last one will be 2 or 3. Okay, it's up to you.
and the last one is the conclusion. So I'll explain how to write. अब introduction में ना you need to tell an overall view कि what does the topic mean, and if you are going उसके positive aspect में never पॉजिटिव में रहें या नेगेटिव रहें, ये नहीं कि डबल आप लिख रहे हैं. अब जैसे सोशल मीडिया के और टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल फ़ोन के अगर वो पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन आवर सोसाइटी, तो यू कैन हैव अ हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं मोबाइल फ़ोन के, इतनी हमारी डेली लाइफ में काम आ रहा है, वेयरएज़ इसके नेगेटिव भी हैं. तो आपने अपने ऐसे में ये नहीं कि आप पॉजिटिव भी एक्सप्लेन कर रहे हो और नेगेटिव भी, स्टे ऑन वन साइड. अब हम अगर पॉजिटिव की बात करें, आपने पहले बताना व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन, ये एक टेक्नोलॉजी है, हमारी डेली लाइफ में काम आ रही है. यू नीड टू गिव एन ओवरऑल व्यू, एंड जब बॉडी होगी उस बॉडी में आपने ओवरऑल व्यू दिए, हर एक पैरा में आप 2 चीज़ें एक्सप्लेन करें, ठीक है. जब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे आपने वो जो ऊपर वाली चीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं करनी, नेक्स्ट 2 थिंग्स एक्सप्लेन करें, ठीक हो गया. द नेक्स्ट में आएंगे नेक्स्ट 2 थिंग्स एक्सप्लेन करें. बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि तीनों पैराग्राफ में सेम चीज़ हो, तीनों में डिफरेंट होनी चाहिए. एंड कंक्लूजन में क्या, आपने जो ऊपर 3 पैराग्राफ्स लिखी हैं उनको कंक्लूड करें. हर एक पैराग्राफ में से 1 लाइन लें एंड मेक अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 6 लाइन्स, एंड दैट विल बी योर कंक्लूजन. सो इस तरह अगर आप अपना ऐसे लिखें, बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन योर ऐसे. आगे रिपोर्ट राइटिंग में है फ्लड क्राइसिस, स्ट्रीट क्राइम्स, करप्शन, इन्फ्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन. तो रिपोर्ट राइटिंग आपके जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है आपने उसी के मुताबिक लिखना है. आगे थोड़े से और भी इंपॉर्टेंट एसेज आई हैव इंक्लूडेड, आपने ये भी देख लेना है. करप्शन, हैबिट ऑफ रीडिंग, रूरल एंड अर्बन लाइफ, वुमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, द रोल ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्फ्लेशन. इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हम देख लेते हैं. इन्फ्लेशन, कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड करप्शन. So for you guys, I have brought some MCQs also. You guys have problem in MCQs that you'll lose marks in MCQs. So no need to worry now. MCQs are here. Essay writing. So पहला है आपके पास प्लेजर ऑफ कॉलेज लाइफ. प्लेजर होता है कोई हैप्पी मोमेंट, कोई चीज़ जिसने आपको हैप्पीनेस दी हो. तो कॉलेज लाइफ में कौन सी ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपको हैप्पीनेस दी है. सो ऐसे में आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 4 पैराग्राफ शुड बी देयर. तो आप मेनी इंसिडेंट्स की बात कर सकते हैं. सो आपको आगे बताया हुआ भी है कि कैसे एक ऐसे लिखा जाता है टू ऑब्टेन फुल मार्क्स. इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइसेस. लाइक फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन कि हाउ द प्राइसेस आर गोइंग हाई. सो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, ठीक हो गया. आगे फूड क्राइसिस. क्राइसिस का मतलब क्या होता है, बुरा वक्त आ जाना. ओके, टू हैव अ बैड कंडीशन. तो फूड की बैड कंडीशंस कि फूड में क्राइसिस आ रहा है, फूड इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं आप. आगे एनर्जी क्राइसिस, वही है बैड टाइम. सो सोशल इवल्स इन पाकिस्तान के कौन से बैड थिंग्स, कौन सी सोशल इवल्स हो रही हैं पाकिस्तान में. तो आपने पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, फिर 3 पैराग्राफ्स में आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी चीज़ हो रही हैं. आप उनके सजेशंस दे सकते हैं कैसे इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है. इम्प्लीमेंटेशंस यू कैन गिव, एंड देन इन द एंड यू कैन गिव अ कंक्लूजन. जो आपने ऊपर लिखा है उससे कंक्लूड करके आप नीचे लिख सकते हैं. रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, कि वुमेन, योर मदर, योर सिस्टर, योर डॉटर, आप इन सब को कलेक्टिवली भी इसके अंदर लिख सकते हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर ऐसे. सो माई फ्यूचर करियर, कि आप कौन सा करियर परस्यू करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं. उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, आपको क्या अपील कर रहे हैं उसकी तरफ, आपका कोई रोल मॉडल है उस फील्ड में कि आप जिससे इंस्पायर हो रहे हैं. सो आई एम गिविंग यू आइडियाज़ कि हाउ टू राइट अ गुड एसे. एंड हाउ टू राइट एन एसे आपने एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना होता. एसे हैज़ डिफरेंट पैराग्राफ्स. ऐसे स्टार्ट कैसे होता है, यू हैव अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन. देन कम्स द बॉडी जिसमें आप एटलीस्ट 3 पैरास लिखें, एंड द लास्ट वन विल बी 2 or 3. okay, it's up to you. And the last one is the conclusion. So I'll explain how to write. अब इंट्रोडक्शन में ना you need to
टेल एन ओवरऑल व्यू कि व्हाट डज द टॉपिक मीन, एंड इफ़ यू आर गोइंग उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में, नेवर पॉजिटिव में रहें या नेगेटिव रहें, ये नहीं कि डबल आप लिख रहे हैं। अब जैसे सोशल मीडिया के और टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल फ़ोन के अगर वो पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन आवर सोसाइटी, तो यू कैन हैव अ, हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं मोबाइल फ़ोन के, इतनी हमारी डेली लाइफ में काम आ रहा है, वेयर इसके नेगेटिव भी हैं। तो आपने अपने ऐसे में ये नहीं कि आप पॉजिटिव भी एक्सप्लेन कर रहे हो और नेगेटिव भी, स्टे ऑन वन साइड। अब हम अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हो, आपने पहले बताया ना व्हाट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, ये एक टेक्नोलॉजी है, हमारी डेली लाइफ में काम आ रही है। यू नीड टू गिव एन ओवरऑल व्यू, एंड जब बॉडी होगी उस बॉडी में आपने ओवरऑल व्यू दिए, हर एक पैरा में आप दो चीज़ें एक्सप्लेन करें, ठीक है। जब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे आपने वो जो ऊपर वाली चीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं करनी, नेक्स्ट टू थिंग्स एक्सप्लेन करें, ठीक हो गया। द नेक्स्ट में आएंगे नेक्स्ट टू थिंग्स एक्सप्लेन करें, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि तीनों पैराग्राफ में सेम सेम चीज़ हो, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। एंड कंक्लूजन में क्या, आपने जो ऊपर 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं उनको कंक्लूड करें, हर एक पैराग्राफ में से वन वन लाइन लें एंड मेक अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 6 लाइन्स एंड दैट विल बी योर कंक्लूजन। सो इस तरह अगर आप अपना ऐसे लिखें, बिलीव मी यू आर गोना गेट फुल मार्क्स इन योर ऐसे। फिर से और हम ऐसे पढ़ लेते हैं। करप्शन, करप्शन क्या होता है कि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स कोई भी कर रहा हो उसे करप्शन कहते हैं। वी हैव मैनी लीडर्स, सो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने ऐसे में किसी लीडर का नाम कोट नहीं करना, डोंट कोट एनी लीडर्स नेम, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। द हैबिट ऑफ रीडिंग, कि आपका हॉबी है रीडिंग एंड यू लाइक रीडिंग, एंड रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं आप लिख सकते हैं कि आपकी वोकैब बढ़ती है, यू आर मोर फ्लुएंट, यू हैव मच नॉलेज, सो यू कैन डू अ गुड राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ती हैं, यू कैन राइट गुड pieces of work. So this all comes in it. Rural and urban life, गांव and city का life, women empowerment, के women are not minorities, they have power, they can lead. So आपने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को करना है, नेगेटिव में नहीं जाना। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को कहते हैं कि नॉट गेटिंग जॉब्स। आप अपनी करंट, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे दैट पीपल डूइंग MBA, डूइंग मास्टर्स आर ओपनिंग फ्राइज शॉप्स एंड ओपनिंग फास्ट फूड ऑन स्ट्रीट्स। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आपने उस देर लिखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग आर कमिंग ऑन स्ट्रीट फूड्स, they are opening small carts on the roads. Why? Just to feed their stomach and their families, to run their kitchen. They have come to this position. आप इधर लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि दे स्टडिंग सो मच, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स करने के बाद भी दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब. द मनी दे हैव इन्वेस्टेड ऑन यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट सो चीप. बहुत पैसे लगते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए. द फीस आर सो हाई. द एक्स्ट्रा थिंग बहुत इट कवर्स. सो आपने वो सारा कुछ मेंशन करना है कि इन द एंड दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब एंड दे आर कमिंग ऑन कार्ड्स. द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल प्रोग्रेस, कि एजुकेशन नेशनल प्रोग्रेस में कितनी ज़रूरी है. एजुकेशन के आपने फ़ायदे इधर बताइएगा. अगर पॉजिटिव साइड पर रहें आप बेटर रहेगा. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किन वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इंट्रो में आप इस तरह लिख सकते हैं. इन्फ्लेशन अभी आपको बताया, इंक्रीज इन रेट्स. आगे रिपोर्ट्स वी हैव फूड क्राइसिस, स्ट्रीट क्राइम्स के चोरी एंड दीज ऑल स्टफ, करप्शन, अनफेयर मीन्स नॉट गोइंग along the laws, inflation, high rates, law and order condition. तो ये आपके पास रिपोर्ट्स हैं. आगे कुछ और रिपोर्ट्स देख लेते हैं. कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, पुअर ड्रेनेज सिस्टम. एंड नाउ आप थोड़े से MCQs देख लें, बिकॉज यू ऑल रिक्वेस्टेड फॉर द MCQs. किस टाइप के आएंगे एंड यू लूज, मोस्ट ऑफ यू लूज योर मार्क्स इन द MCQ. लेट्स रीड. स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर ईद. चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस. एंड तो हो नहीं सकता क्योंकि स्कूल के आगे एस इज़ नॉट अ वॉवल. नो आर्टिकल तो हो नहीं सकता. आ स्कूल डज नॉट मेक सेंस. द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर ईद हॉलीडेज. सो ये आर्टिकल्स के टॉपिक में से है. इफ़ दे वेंट देयर दे वुड बी इन ट्रबल. गिव द सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो आपने कंडीशनल्स की टाइप्स पढ़नी है. इफ़ यू हैव, आप फ्लोट चार्ट बना दिया करें कंडीशनल की, के वर्क इसमें आएगा,
शुड किस में आएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो ये सेकंड कंडीशनल है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ड। We plucked the flowers. He plays with the proficiency. She sings beautifully. She wrote neatly. She plucked the flowers. तो ये आप जब ट्रांजिटिव वर्ड्स, आर्टिकल्स, personifications ये सारा पढ़ेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। Which of the following sentence exemplifies the use of personification? Flowers are dancing. Do flowers dance? No. कोई भी ह्यूमन करेक्टर दिया जाए किसी नॉन लिविंग थिंग को, दैट इज personification। आगे है आपके पास, Sarah has been assigned a project she is making her friend to do everything for it. The correct interference from this sentence is Sarah is a sluggish and irresponsible girl. ये लाइन मैच कर रही है ऊपर कंडीशन के साथ। Which one of the following sentence has a transitional device? Mr. Kamran's school gives lunch while Sana's school gives tea. तो इसमें एक transitional device use हो रही है। The gender inequality is manifested when it comes to schooling. Interfere the meaning of the underlined word. Manifested, demonstrated. Where do you live? Asked the stranger. The correct indirect speech of the given sentence is the stranger asked where he lived. Indirect में करना है ना आपने। आगे है, Dash is a genre of English literature based on the imaginations and fantasies. One act play. ये तो आपने मेमोराइज करनी है ऐसी चीज़ें। It's a matter of gratification to me that he has begun a different mode of life. The most appropriate idiom to replace the underlined part of the sentence is, जो आपको underlined word दिया है इससे कोई भी idiom replace करें तो turn over a new leaf, कि एक new चीज़ उसने start की है, तो this is the most appropriate. That lays his choice hand on kings. Which of the following poetic device is used in this line? Personification. We can't pass over such an able candidate like you for interview. The sentence means we can't ignore you for the interview. Which one of the following sentence contains an opinion? कोई opinion किस sentence में है? He thought that it was a wonderful weather. She closed the door forcefully. It's an adverb. He succeeded by dint dash preservation and sheer hard work. He succeeded by dint of preservation and sheer hard work. I saw the storm approaching. The underlined word is present participle. The captain Baba Azam played brilliantly. तो ये सेंटेंस कौन सा है? Noun phrase. Noun क्या है? The captain. बाबर आजम is the captain, तो उसकी बात कर रहे हैं ना, the captain कौन है? बाबर आजम, तो noun phrase है। Which one of the following sentences represent correct use of tense? I had written the letter before he came. We waited for long and at last she came. The sentence is a compound sentence. That was very wise of you, wasn't it? The underlined part of the sentence is adjective phrase. So very good luck to each one of you. जो ऊपर आपको दिया हुआ है उसे बहुत अच्छी तरह तैयार करें and inshallah you will ace the exam. Till that time, till the next video, Allah Hafiz, and keep showing your love. And if you like the video, you can give it a thumbs up, subscribe, and give a cute comment. Allah Hafiz.